हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अजीत। तो पिछले वीडियो में हम रजिस्टर पेज का डिजाइन बनाए थे। देन इस वीडियो में हम रजिस्टर पेज का फंक्शनलिटी पार्ट बनाएंगे। तो हम जो एपीआई डिप्लॉय किए थे होरोको सर्वर पे, उसको यूज करके हम ये रजिस्टर लॉगिन वाला जो ऑपरेशन है सारे परफॉर्म करेंगे। तो मैं चले जाता हूँ क्रोम पे। तो मैं आपको थोड़ा शो कर लेता हूँ जो यूआरएल हमको मिला था डिप्लॉय के टाइम पे, उसको हम यूज़ करेंगे। तो मैं आपको थोड़ा यहाँ पे शो कर लेता हूँ heroku.com पे जाके। देन यहाँ पे जिस अकाउंट पे आप डिप्ले किए हुए हैं उस अकाउंट पे आप लॉगिन कर लीजिए। तो मेरा ये पहले से लॉगिन है, तो मैं उसे क्लिक कर लेता हूँ। टू डू IT जो मैं डिप्ले किया था इसके नेम से। देन मैं चला जाता हूँ सेटिंग पे। यहाँ पे हमको यूआरएल जो मिला हुआ था हमें यहाँ पे लिखा होगा, ये वाला देखिए जो डोमेन है यहाँ पे, ये वाला यूआरएल हम यूज करेंगे। तो मैं उसे यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। इस यूआरएल को यूज करके हम सारे ऑपरेशन करेंगे। जैसे कि मैं अगर चला जाता हूँ जो नोड.js का एपीआई कोड था हमारा, यहाँ पे देखिए अगर ये हमारा एपीआई है तो यहाँ पे मैं अगर रजिस्टर करूँगा तो हमारा ऐसा फॉर्मेट रहेगा API/to/do/auth। ठीक है, क्योंकि हम ये यूजर राउटर को एक्सेस कर रहे हैं तो ये वाला जो नेम स्पेस है उसका हम यहाँ पे डालेंगे। देन उसके बाद जो राउट्स के अंदर जो है यहाँ पे जो यूज हुआ है रजिस्टर और लॉगिन, ऐसा हमको लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे /register, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ /register। ठीक है, हम पहले भी ये टेस्ट किए हुए हैं। तो ये वाला एपीआई को हम यूज करके रजिस्टर करेंगे। तो मैं उसे कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। देन मैं चला जाता हूँ पोस्टमैन में। यहाँ पे हम पहले टेस्ट करेंगे ये काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो रजिस्टर यूजर जो है ये देखिए हम पहले इसको यूज किए थे। ठीक है, तो ये जो यूआरएल हमको मिला था, देन उसके बाद एपीआई, देन टू डू ऑथ जो यूजर का जो राउट है उसे एक्सेस कर रहे हैं। देन उसके अंदर एक राउट है रजिस्टर। ठीक है, देन मैं यहाँ पे बॉडी क्लिक कर लेता हूँ और ये जो डाटा मैं भेजा था पहले मैं उसे चेंज कर लेता हूँ 38। ठीक है, देन मैं सेंड क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे हमको रेस्पॉन्स मिल गया, सक्सेस जो है ट्रू है और हमको एक टोकन मिल गया है। ठीक है, तो ये एपीआई हमारा परफेक्टली काम कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अंडर स्टूडियो में मैं चला जाता हूँ। यहाँ पे जो फील्ड्स है हमारा नेम, ईमेल, पासवर्ड, तो हम यहाँ पे भी पास कर रहे थे उस एपीआई पे यूजर नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। तो इस फ्रंट एंड से डाटा लेकर हम वो एपीआई यूज करके हम भेजेंगे। ठीक है, तो ये जो एपीआई वाला ऑपरेशन करेंगे हमको एक पैकेज चाहिए, उसका नाम है भली, उसे हम इंपोर्ट करेंगे। तो मैं चला जाता हूँ build.gradle पे। देन मैं यहाँ पे 3 पैकेज यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए ये वाला जो मटेरियल है उसे हम पहले इंपोर्ट किए हुए थे। देन ये जो 3 पैकेज है, जो पहला वाला है भली, इसको यूज करके हम एपीआई रिक्वेस्ट देंगे जो HTTP रिक्वेस्ट होगा, क्योंकि हमारा जो एपीआई वो सारे सर्वर पे है। ठीक है, देन ये सर्कुलर इमेज व्यू, ये इमेज को सर्कुलर करने के लिए एक पैकेज है। देन ये पिकासो जो है इमेज को शो करने के लिए, सर्वर से इमेज लाके हम फ्रंट एंड में अगर शो करना चाहते हैं तो हम डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते हैं, तो हम पिकासो को यूज करके सेट करेंगे। ठीक है, देन मैं अभी सिंक नाउ यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। सिंक होने के बाद हम रजिस्टर एक्टिविटी पे जाके जो फ्रंट एंड से डाटा लेके हम भेजेंगे और सर्वर में जाके वो हमारा जो डाटाबेस था MongoDB का वहाँ पे स्टोर होके रहेगा। तो मेरा सिंक हो चुका है सक्सेसफुली। तो मैं चला जाता हूँ जो रजिस्टर डिजाइन था हमारा, यहाँ पे 3 फील्ड्स है, देन एक प्रोग्रेस बार यूज किए थे। देन ये जो बटन को हम आईडी यूज करके उसको रेफरेंस दे देंगे। तो मैं चला जाता हूँ रजिस्टर एक्टिविटी.जावा फाइल में। देन यहाँ पे 3 फील्ड हम डिक्लेयर करेंगे। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एडिट टेक्स्ट 3 हम डालेंगे, प्राइवेट
एडिट टेक्स्ट, एक है नेम एडिट टेक्स्ट, एंड दूसरा जो है ईमेल एडिट टेक्स्ट, और तीसरा जो है पासवर्ड एडिट टेक्स्ट। ठीक है। देन और एक बटन जो था हमारा वो है रजिस्टर बटन, उसे भी हम यहाँ पे डिक्लेयर कर लेते हैं, रजिस्टर बटन। देन एक प्रोग्रेस बार था, देन मैं यहाँ पे डाल देता हूँ प्रोग्रेस बार। ठीक है। देन मैं यहाँ पे 3 स्ट्रिंग ले लेता हूँ, जो भी डाटा हम लाएंगे नेम, ईमेल और पासवर्ड से वहाँ पे स्टोर कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्राइवेट स्ट्रिंग, देन नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। ठीक है। तो ये हमारा बन चुका है। देन हम क्या करेंगे, जब भी हमारा ये रजिस्टर बटन क्लिक होगा तो ये ऑपरेशन हम करेंगे। देन अभी जो 3 हमारा एडिट टेक्स्ट है उसको हम आईडी रेफरेंस दे देंगे। तो मैं यहाँ पे पहले यूज करूँगा नेम इट इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाई आईडी आर डॉट आई डी डॉट नेम इट, देन email edit text is equal to find view by id r dot id dot email it, then password edit text is equal to find view by id r dot id dot password edit text। देन उसके बाद एक बटन जो है रजिस्टर बटन, उसे भी हम आईडी रेफरेंस दे देंगे, फाइंड व्यू बाई आईडी आर डॉट आई डी डॉट रजिस्टर बटन। ठीक है। तो ये सारे ऑपरेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। देन उसके बाद जब भी हम रजिस्टर बटन क्लिक करेंगे तो ये जो डाटा है हमारा उसको हम गेट करके पहले हम वैलिडेट करेंगे। देन वैलिडेट होने के बाद हम एक मेथड यूज करेंगे जो हमारा डाटा लेकर सर्वर पे और डाटाबेस पे जाके स्टोर कर लेगा। ठीक है, वो एपीआई यूज करके। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ एक रजिस्टर बटन पे एक लिसनर और एक चीज़ प्रोग्रेस बार, उसको भी हम यहाँ पे आईडी रेफरेंस दे देते हैं, फाइंड व्यू बाई आईडी आर डॉट आई डी डॉट प्रोग्रेस बार। ठीक है। देन मैं यहाँ पे रजिस्टर बटन पे क्लिक लिसनर दे देता हूँ, सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम सारे जो डाटा है वो स्ट्रिंग हम लिए थे यहाँ पे हम स्टोर कर लेते हैं गेट करके, नेम एडिट टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट, टेक्स्ट सारे हम गेट कर लेंगे। देन उसके बाद टू स्ट्रिंग में उसको कन्वर्ट कर देंगे स्ट्रिंग में। ठीक है। देन उसके बाद ईमेल इज इक्वल टू ईमेल एडिट टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। देन उसके बाद पासवर्ड में स्टोर कर देंगे, पासवर्ड एडिट टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है। यहाँ पे और एक चीज, जब भी हम बटन को क्लिक करेंगे रजिस्टर बटन को, तो यहाँ पे जो कीबोर्ड हमारा ऑन होगा, जब भी हम डाटा डाल रहे होंगे तभी हमको हाइड करना पड़ेगा कीबोर्ड को। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके और एक पैकेज यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। देन उसका नेम मैं यहाँ पे दे देता हूँ यूटिल्स सर्विस। देन यहाँ पे हमारा पैकेज क्रिएट हो चुका है। देन यहाँ पे मैं एक जावा फाइल बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ यूटिल सर्विस। ठीक है। देन उसके अंदर हम एक मेथड बनाएंगे जो कीबोर्ड को बंद करने के लिए। ठीक है। जब भी हमारा कीबोर्ड ऑन होगा तो उसे बंद करने के लिए यहाँ पे एक मेथड ले लेंगे, हाइड कीबोर्ड। ठीक है। देन
जो पैरामीटर होगा उसका व्यू, यहाँ पे हम दे देते हैं मेथड टाइप पब्लिक वॉइड, ठीक है। देन यहाँ पे एक क्लास होता है इनपुट मेथड मैनेजर नाम का, उससे हम यहाँ पे यूज करेंगे इज इक्वल टू, यहाँ पे हम उसको कास्ट कर देंगे इनपुट मेथड मैनेजर गेट सिस्टम, और एक पैरामीटर हमको यहाँ पे गेट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम एक्टिविटी भी लाएंगे, जब भी हम यूज करेंगे इस मेथड को दो पैरामीटर हम पास करेंगे, एक है व्यू और एक है एक्टिविटी। तो यहाँ पे मैं एक्टिविटी डॉट गेट सिस्टम सर्विस, ये सिस्टम का सर्विस है, देन उसके अंदर हम पास कर देंगे ऑप्शन जो है हमारा कॉन्टेक्स्ट डॉट इनपुट मेथड सर्विस, ठीक है, ये इनपुट मेथड सर्विस है। देन इनपुट मैनेजर डॉट, यहाँ पे हम दे देंगे हाइड सॉफ्ट इनपुट फ्रॉम विंडो, यहाँ पे हाइड होगा व्यू डॉट गेट विंडो टोकन, देन यहाँ पे पास कर देंगे फ्लैग 0, ठीक है। तो इतना करने से हाइड हो जाएगा, लेकिन उस ये एक्सेप्शन रिटर्न करता है, तो मैं उसे ट्राई कैच के अंदर डाल देता हूँ, मैं उससे कट कर लेता हूँ यहाँ पे। देन यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ ट्राई कैच, यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ। देन यहाँ पे देता हूँ एक्सेप्शन ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रेस, देन ट्राई ब्लॉक के अंदर मैं पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ हमारा मेथड, ठीक है। तो और एक मेथड यहाँ पे ले लेंगे स्नैक बार को शो करने के लिए, ठीक है। हम ये एक बार लिखेंगे और उसे बार बार हम रीयूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ प्राइवेट और मेथड का नेम दे देता हूँ शो स्नैक बार, देन उसके अंदर पास कर देंगे व्यू पैरामीटर और देन स्ट्रिंग जो है मैसेज जो हम शो करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमको रिटर्न टाइप देना पड़ेगा जो है void, ठीक है। ये व्यू है, जिस व्यू पे हम स्नैक बार शो करना चाहते हैं। देन ये वाला जो है ये मैसेज है, जो स्नैक बार के अंदर मैसेज रहेगा। देन यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे स्नैक बार डॉट मेक, देन उसके अंदर व्यू पास कर देंगे, देन मैसेज, देन उसके बाद जो पैरामीटर होगा स्नैक बार डॉट लेंथ लॉन्ग डॉट शो, ठीक है। तो इस मेथड को हम रीयूज करेंगे, इसलिए हम एक क्लास में उसे ले लिए। देन मैं रजिस्टर एक्टिविटी पे चला जाता हूँ और इस क्लास को यहाँ पे डिक्लेयर कर लेता हूँ यूटिल सर्विस। देन उसके बाद हम यहाँ पे इनिशियलाइज कर देंगे यूटिल सर्विस इज इक्वल टू न्यू यूटिल सर्विस। देन यहाँ पे हम यूज करेंगे यूटिल सर्विस डॉट हाइड कीबोर्ड, ठीक है। यहाँ पे हम 3 पैरामीटर पास किए थे, 2 पैरामीटर, तो व्यू यहाँ पे हमको मिल जा रहा है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ व्यू। देन हम पास कर देंगे एक्टिविटी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रजिस्टर एक्टिविटी डॉट दिस, तो ये हमारा करंट एक्टिविटी का रेफरेंस यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कीबोर्ड हाइड हो चुका है। देन यहाँ पे और एक मेथड हम ले लेंगे, ठीक है, वैलिडेट करने के लिए, ठीक है। अगर हम कुछ इनपुट नहीं दे रहे हैं तो हमको एरर शो करने के लिए यूजर को, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ पब्लिक बुलियन, ये बुलियन टाइप का होगा वैलिडेट। देन उसके अंदर में यहाँ पे मैं व्यू पास कर देता हूँ, क्योंकि हम यूज करेंगे स्नैक बार को। देन यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एक बुलियन फाइल इज वैलिड नेम का, यहाँ पे हम आसान करेंगे ट्रू और फॉल्स रिटर्न होगा जो।
देन इफ नॉट टेक्स्ट utils इज एम्प्टी, देन उसके अंदर होगा नेम। अगर नेम एम्प्टी नहीं हो तो इज वैलिड को हम ट्रू कर देंगे यहाँ पे। अगर नेम एम्प्टी होगा तो यहाँ पे हम एरर मैसेज शो कर देंगे यूज़र को। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा यूटिल सर्विस डॉट शो स्नैक बार। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शो स्नैक बार, देन उसके अंदर जो होगा व्यू, देन मैसेज हम यहाँ पे लिख देते हैं प्लीज एंटर नेम। और यहाँ पे एरर शो हो रहा है स्नैक बार हैज प्राइवेट एक्सेस। ठीक है, उसको हम पब्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे प्राइवेट क्लास को, प्राइवेट मेथड को हम एक्सेस कर नहीं सकते, तो अभी ये ठीक है। देन मैं अभी इसे कॉपी कर लेता हूँ, देन उसके अंदर पेस्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे जो है नेम के बदले हम यहाँ पे दे देंगे ईमेल, प्लीज एंटर ईमेल। देन उसके अंदर हम ऐड कर देंगे पासवर्ड के लिए। तो यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ पासवर्ड। देन मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ प्लीज एंटर पासवर्ड। देन ये जो इज वैलिड ट्रू यहाँ पे मैं हटा लेता हूँ, देन यहाँ पे मैं हटा लेता हूँ। देन इसके अंदर जो होगा ये वाला ये रहेगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो देन इस कंडीशन को जाएगा, देन इस कंडीशन को जाएगा। जब भी सारे ट्रू होगा तो हमारा जो इज वैलिड वेरिएबल यहाँ पे है वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, देन हम रिटर्न कर देंगे इस वेरिएबल को। और यहाँ पे जो इज वैलिड है उससे यहाँ पे हम फॉल्स पास कर देंगे। यहाँ पे हम दे देते हैं इज वैलिड इज इक्वल टू फॉल्स, इज वैलिड इज इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, तो ये हो चुका है हमारा। देन फाइनली हम उसे रिटर्न कर लेंगे। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिटर्न इज वैलिड। ठीक है, देन हम चले जाते हैं जो रजिस्टर क्लिक लिस्नर पे, और यहाँ पे लिखेंगे इफ वैलिडेट, देन यहाँ पे पास कर देंगे व्यू। अगर वैलिडेशन हमारा ट्रू होगा तो देन इफ के अंदर हम एक मेथड ले लेंगे जो मेथड काम करेगा रजिस्टर करने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक मेथड ले लेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रजिस्टर यूजर, देन उसके ऊपर यहाँ पे ऑल्ट एंटर क्लिक कर लेता हूँ, देन क्रिएट मेथड रजिस्टर यूजर, देन उसके अंदर रजिस्टर एक्टिविटीज यूज कर लेता हूँ। देन यहाँ पे हमारा जो मेथड का बॉडी यहाँ पे आ गया है। तो हम पहले रजिस्टर बटन पे यहाँ पे लिसनर दिए, देन उसके बाद हम कीबोर्ड को हाइड किए। जब भी हमारा रजिस्टर बटन क्लिक होगा तो देन सारे डाटा हम लाके स्ट्रिंग पे सेट कर दिए ईमेल से ईमेल। देन सारे डाटा जो है हम लाके स्ट्रिंग में यहाँ पे डाल दिए, जो कि नेम ईमेल पासवर्ड है। देन उसके बाद यहाँ पे हम लिए इफ वैलिडेट मेथड। अगर वैलिडेट होगा तो जो फील्ड्स है हमारा, देन उसके अंदर जो मेथड है रजिस्टर यूजर काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सारे लॉजिक रखेंगे सर्वर को रिक्वेस्ट देने के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।